everyone, I'm Prabjot Kaur, founder of Media Shark. Welcome back to Media Shark's 9th podcast episode. We are very excited as our podcasts are going really well. And आज हम ज़्यादा excited इसलिए क्योंकि I have a very interesting personality with us. She is not only an entrepreneur but a single mom, also doing so many things in life that वो उनके ही मुझसे सुनना हमें ज़्यादा पसंद आएगा कि वो क्या क्या कर रही है. So welcome Rasika Gaikwad. Thank you so much. How are you doing? I'm good. So Rasika, I mean, you have so many things to share. तो पहले तो आप अपना introduction ही दीजिए about yourself, and then I'll ask you series of questions. Okay. So Prabjot, I have done my BS in fashion designing and BS in textile designing. I'm a fashion beauty consultant. I have my 2 NGOs in Nashik named Ashi Foundation and Welfare of Humanity. I work for underprivileged kids and transgender. I'm a counselor also. और मेरा एक छोटा सा production house भी है. चल रहा है, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, है ना? तो how are you managing this? How do you manage your time कि आप इतना सब कुछ एक साथ कर पाते हो? अरे हो जाता है easily. बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आप इतना काम करते हो दिन में इतने सारे एक्टिविटीज करते हो कैसे पॉसिबल होता है. सो मैं काफी डिसिप्लिन हूँ. मैं मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर्ली करती हूँ. मैं सवेरे 5-5:30 बजे उठ जाती हूँ एंड वर्क टिल ऑलमोस्ट टिल 10-11. हाँ जी. तो टाइम फिक्स होता है कि उठना है, थोड़ा घर का काम करेंगे, फिर वर्कआउट के लिए जाना है. उसके बाद आई कम होम और फिर थोड़ा बहुत खाना वाना बना के मेरे कुक ऑल्सो. सो खाना वाना बना के देन आई गो टू एनजीओ. फिर मेरे वहाँ पे 428 किड्स है. आई टेक केयर ऑफ देम. फिर वहाँ से कम टू माय बुटीक at 11-12 और मेरे बाकी की सारी मीटिंग, मेरे सारे काउंसिल के पेशेंट्स वगैरह देखा मैं बुटीक होती. सो मैं 7:30 बजे तक क्या करता है बुटीक. फिर कुछ मीटिंग्स आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो. सो कुछ मीटिंग्स हो तो उसके बाद हो जाती है एंड आई मेक श्योर कि मैक्सिमम 8-8:30 बजे तक आई गो होम बिकॉज़ आई हैव अ लवली डॉटर टू टेक केयर ऑफ. सो वो घर पे होती है. तो आफ्टर गोइंग होम वी स्पेंड नाइस टाइम टुगेदर. ऐसा दिन होता है. ओके. सो रसिका, जैसे आपने बोला आपके एनजीओज है, ठीक है? तो कितने एनजीओज हैं आपकी? 2 एनजीओज. 2 एनजीओज है एंड ये 2 एनजीओज में क्या है, मतलब who was staying there? Kids, when you say kids, are those special kids? Are those, what kind? Underprivileged kids. हाँ. And what made you think of starting your own NGO? My divorce. Okay. Actually, जब मैं वो divorce process में थी, so that time I have heard something extra from my husband. तो ऐसे था कि नहीं, मुझे सब कुछ करना है. और एक बार मैं मेरी बच्ची को लेके आई वेंट डाउन. मेरे बिल्डिंग के नीचे मैं थी और वहाँ पे ना कुछ बच्चे खेल रहे थे. वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेबर्स के बच्चे थे और एक बंदा कुछ पेन पेंसिल लेके बैठा था. तो तब मुझे ऐसे लगा कि यार हम लोग कुछ कर सकते हैं इन लोगों के लिए. That time I decided मुझे इनके लिए कुछ काम करना है. तो जब आपने शुरू किया तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगा कि यार? नहीं, actually I enjoyed. अच्छा. हाँ. Difficult नहीं था. Because you were going through a divorce. Yeah. And उसके बीच में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अलग है, बच्चे की लेना अलग है, उसके ऊपर से आप किसी और की भी ले रहे हो, which is not 1 child, 2 child, so many. Right. So how difficult it was? या फिर क्या, मतलब सोचा नहीं कि यार मैं कैसे मैनेज करूंगी, कहाँ से फाइनेंस आएगा, कैसे आएगा? पता नहीं, ये मैंने सच्ची नहीं सोचा था कि कैसे होगा, क्या होगा. आई एम वेरी ब्लेस्ड प्रभु. जब भी कुछ खाना है ना वो हुआ है. और तब मैंने वो स्टार्ट किया. मेरे पास 15 बच्चे थे और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कुछ पिक्स वगैरह निकाल के सोशल मीडिया पे डाले कि आई स्टार्टेड दिस एंड यू वोंट बिलीव नेक्स्ट 1 वीक में मुझे जो भी चाहिए था एनजीओस के लिए, मैट, बुक्स, कलर्स, सब मेरे पास आया. और इनफैक्ट लोग खुद होके आ रहे थे एंड लोग बहुत खुश थे कि एक बिल्डिंग में पार्किंग एरिया में मैंने सब कुछ चालू किया है. जब मैंने चालू किया था ना दैट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको कुछ मैं चॉकलेट्स दे रही हूँ, बिस्किट्स दे रही हूँ, इसलिए ये बच्चे आ रहे हैं मेरे पास. सो हफ्ता भर मैंने वो सब किया. हम लोग पहले पढ़ाई करते थे, उसके बाद में प्रॉपर 3-4 घंटे का स्कूल होता था. वो छूटने के बाद आई यूज्ड टू गिव देम समथिंग टू ईट, फ्रूट्स हो, स्वीट्स हो, जो भी हो. तो फिर मुझे लगा कि ये इसी के लिए आते बच्चे. फिर मैंने 15 दिन के बाद ये बंद कर दिया. और नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा. इनफैक्ट स्टार्टिंग में 15 बच्चे थे और 1 महीने के बाद मेरे पास 150 बच्चे थे. सो ये पता चला मुझे कि उन्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी. और वहाँ से लेके अब तक अभी मेरे पास 450-500 बच्चे हैं. So many people, I'm so happy and I'm blessed कि कुछ बच्चे ऐसे थे
जो बहुत बिगड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा। उनके पेरेंट्स मेरे पास आके दे यूज्ड टू क्राई, ये स्मोकिंग करते हैं या हमारी बात सुनते नहीं है और उनका एज क्या था, सिर्फ 14, 11 ऐसे बच्चे थे वो सारे। फिर जब मैंने उनको काउंसलिंग वगैरह करना चालू किया तो मुझे ये बताना बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे 4 बच्चे इंजीनियर हैं। वाओ। मेरा सबसे छोटा बच्चा ही इज 4 months old और मेरा सबसे बड़ा बेटा वो अभी 3rd year इंजीनियरिंग में है। और जो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते थे वो अभी अच्छा खासा इंग्लिश बोलते हैं। I'm proud of them. Yeah, and this is a proud moment. I mean, for a lady like you doing so much, I am feeling proud कि हाँ यार, you know, कि किसी एक लेडी ने कभी ये नहीं सोचा कि यार मेरा डिवोर्स हो गया तो मैं कैसे रह, क्योंकि अदरवाइज लेडीज बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। पहली बात तो डिवोर्स इसलिए भी नहीं लेती ऑफ थिंकिंग कि हमारा क्या होगा आगे, यू नो, वो लोग मरेंगे उसी लाइफ में जिएंगे, है ना, दे गो थ्रू दैट पेन। उनका इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा, यू नो, हस्बैंड वुड बी चीटिंग, देयर वुड बी you know, family issues happening, but still they are living there because of these issues and not willing to get out of that. So what is your message to them? What would you say, you know? I mean, of course, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी को motivate करें to take divorce, but it is just a message. मैं एक शेयर बोलूं? हाँ। तो ये actually this would be the answer किसी की तरफ उंगली ना दिखाते हुए। So कभी किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम्हें, कभी किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम्हें, और अब गिरोह से कहलवा गया कि होनहार हो तुम। इतने बेदर्दी से दिल तोड़ा मेरा कि अब मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। दिस इज लाइफ। सी, कोई अपने मर्जी से कुछ नहीं करता है, ओके? और आई एम द पर्सन, आई गो विद द फ्लो। सो कुछ बैड फेस था लाइफ में, बहुत बैड फेस था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा, और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक दिन में लाइफ चेंज हो गई। पर मैंने कभी नेगेटिवली इसको लिया नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में काफी डिफिकल्ट था मेरे लिए ये सोचना कि पता नहीं कैसे होगा, मैं घर चला पाऊंगी या फाइनेंशियल स्टफ, ओके? पर मैं भगवान पे काफी ट्रस्ट करती हूँ। सो मेरा उनको ऐसे था कि बाबा आपने यहाँ पे जाके खड़ा किया है, तो अभी आपको ही देखना है कि मैं इसमें से बाहर कैसे आऊंगी। एंड ही गिव मी सो मच ऑफ स्ट्रेंथ ना, ये मुझे पता नहीं था कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ है। Within 4 years I have my own house, I have my cars, I have my office, I have everything. बहुत मेहनत करती हूँ, नो डाउट, काफी मेहनत करती हूँ मैं, पर ये इजी नहीं है बिल्कुल भी। और मैं इनफैक्ट बाकी की औरतों को कहना चाहती हूँ कि भगवान ने हम औरतों को बहुत फुर्सत से बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, खूबसूरत तो बनाया है पर स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा बनाया है। तो एक भी चीज ऐसे नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। अगर आप ठान लो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि इस फेज में क्या होता है, औरतों को ऐसे लगता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे मर्द या फिर मर्द ऐसे होते हैं बाहर की जो इनका डिसएडवांटेज है, ये नहीं होता है, राइट? कि दे आर मैरिड ऑलरेडी, दे कैन अफोर्ड अदर वुमेन, ओके? सो फिर गलतियां होती है और इनको ऐसा लगता है कि बच्चा है, अगर मैं उसको नहीं दे पाई तो बहुत गलत राहों में लोग चले जाते हैं, ओके? बहुत गलत रास्ते में। सो ये होता है या फिर और भी कुछ चीजें होती है। तो मैं एक ही कहना चाहती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब कुछ कर सकते हो, बस एक बार खुद से बात करो, खुद को पहचानो, और एक वो जब भी दिन होगा कि जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, very easy, I mean, और सच में जब आप कुछ करने के लिए निकलते हो ना, and you know that I am doing it in the right direction, you don't see left right, आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, things automatically start happening, very true, है ना? आपको लगता है, मे बी स्टार्ट में लगता होगा कैसे होगा, बट आप एक बार कोशिश करो, शुरू करो, वो अपने आप हो जाता है। So also not only talking about your NGO, but you also have a boutique, fashion boutique. So what it is like? अरे बुटीक की स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। I started my designer brand in COVID, जहाँ पे लोग डरे हुए थे, बहुत लोगों के बिजनेस बंद हो गए, मतलब बहुत बुरा टाइम था ना वो। और पता है बुरे टाइम में छक्का मारने की आदत है मेरी। जब भी मुझे लाइफ ने कहीं पर रुकाया होगा या गिराया होगा, जब भी मैं उठी तो मैंने हमेशा शाइन किया है। सो दैट टाइम ऐसा था कि मैंने बोला मेरा एनजीओ भी है। सो उस वक्त मेरे एनजीओ में 3 से 3.5 हज़ार लोग रोज खाना खाते थे। हाँ,
और इतना बुरा टाइम था तब कि ऐसे होता था कि लोगों को खाने के लिए पानी तक नहीं था। तो एक दिन मैं सर्वे के लिए निकली थी, समथिंग आई शुड डू, और फिर मैंने स्टार्ट किया मेरा डिजाइन मेरा ब्रांड घुंघरू, और मेरे सारे मॉडल्स थे वो हम लोग एक ही प्रीमाइसेस में रहते थे। अच्छा। सो फिर हम लोगों ने डिजाइनिंग करना चालू किया। मैं जहाँ पे मेरे एनजीओ से मेरे मास्टर्स वहीं पे रहते हैं, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे स्टिचिंग चालू किया, फिर हम लोगों ने फोटोशूट चालू किया, एंड यू बिलीव विदिन 3 months मेरा ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड हुआ। बहुत लोगों के मुझे फोन आने लगे कि मैम कोविड है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, पर आप आ सकते हो क्या मेजरमेंट्स के लिए? मैंने कहा ठीक है, मैं तो आ जाऊंगी। फिर हम लोगों ने फिर स्टिचिंग वगैरह चालू किया, तो वेरी गुड रिस्पांस, एंड विदिन दिस 3 years मेरा ब्रांड नासिक का सबसे बड़ा ब्रांड है। सारा क्रीम क्राउड नासिक का मेरे पास है। आई फील ब्लेस्ड कि कोविड में हम लोगों ने चालू किया, और इनफैक्ट उसके लिए मुझे काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। आई गेस इसमें सोशल मीडिया हैड प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट ऐसे हुआ था कि उसके बाद में जब लॉकडाउन हटा था, मेरे मॉडल्स बाहर निकलते थे सब्जी लेने के लिए, इसके लिए, तो सब लोग बोलते थे अरे आप घुंघरू से हो ना? इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझे घुंघरू नाम से जानते हैं, क्या आप घुंघरू हो ना? मैंने भी जब सुना था, when somebody told me, about you, I guess we met first and then I got to know about you. So मुझे भी लगा कि आपका नाम घुंघरू ही, okay, ठीक है, I thought कि it is your name जिसका आपने लेबल बनाया है। Very beautiful name, घुंघरू is a very beautiful name. Now let's talk about your daughter. So your daughter is how old? She's 11. 11 years. When you got divorced, she was how old? She was 2.5. And how did you manage this? And how did you manage to take her responsibility all by yourself and groom her? Because I am also a mother. I have a daughter of 4 years old. I am managing a business all alone by myself. I know it is very difficult. Okay, but still I have a family to take care of. Okay, I know that my mom is taking care of her. No है घर पे उसको संभालते. But I just heard you were mentioning that she was just 2 years old when आप अलग ही रह रहे थे. So how was that? How you managed it? It was difficult. It was very very difficult. कभी मैंने मेरे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ा था मेरे पेरेंट्स से, पर मेरी बहन को उसी वक्त बेबी हुआ था, तो उसके पास रुकना was more important. और मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे किसी को भी परेशान नहीं करना है। और पता नहीं, मुझको बहुत पहले से मैच्योर है, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इधर जब हमारा कोर्ट केस चालू था, तो मैं उसका पूरा खाना बना के डाइनिंग टेबल पे सब रख के मैं उसको बोलती थी, हाँ उसकी हाइट के बीच में मैं सब कुछ रखती थी, उसको बोलती थी कि बेटा ये आपको ऐसे खाना है, आपका ब्रेड है, आपको जो बीन है। शी वाज 2.5, शी वाज वेरी स्मॉल। हाँ पहले थोड़ा सा उसने बोला कि नहीं मम्मा वाला बिजी बैठे, फिर मैंने उसको समझा बेटा यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ओके, सो यू हैव टू सपोर्ट मी। तो मेरा बेचारा बच्चा उठ के खाना खा लेता था, और फिर जब नींद आती थी तो सो जाती थी। मेरे पास कीज होते थे और कैमरास मैंने सबसे पहले वो करवा दिया था, तो फिर कोई रिस्क नहीं था उसको। इनफैक्ट मुझे वहाँ पे किसी मेड को रखना ज्यादा रिस्की लगता था। हाँ, तो फिर शी यूज्ड टू स्टे, और 4 साल, मतलब जब वो 4-5 साल की हुई, वो तो इतनी रिस्पॉन्सिबल हुई। अभी तो मुझे उसकी तरफ देखना भी नहीं पड़ता है, नाउ शी इज माय मदर। तो वो सब बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखेगी। लंच टाइम में वो मुझे फोन करके पूछेगी आपने टिफिन खाया, नहीं खाया तो खाओ, वरना रोज 7 बजे फोन आता है हम कब आ रहे हो, तो प्लीज कम सून। एंड शी इज माय स्ट्रेंथ। अगर उसकी जगह कोई और बच्चा होता ना तो कुछ भी नहीं करता। आई एम श्योर, आई मीन राइट, she is a big support, she is a rock. Exactly. You know that she is there, and you have to do everything for her. Right. So that motivates you more to do something. And she's the only reason. Yeah, she's the only reason. Otherwise, you correct. Exactly. So, but this actually motivates. My daughter is 4 years. मुझे पता है कि अगर उसको अकेला छोड़ना would obviously be very difficult. You've done that. You've been there. तो I have a huge respect on that to you, and सबसे ज़्यादा for your daughter. I have respect for your daughter कि जिस तरीके से she have groomed herself all by herself, कि उसने खुद से वो लिया, खाया, ये किया, तो मेरे से इधर तक भर के आया भी, मतलब I can even start crying on this thing. Maybe I can have tears, keeping myself कि अगर मैं होती इतनी छोटी और तो she's a very strong girl, and as it is said, strong women make strong daughters. It's absolutely right. You have done it, and you have proven also कि this can happen. Commendable. मैंने सोच लिया था कि मुझे उसे कुछ भी उसके लाइफ से माइनस नहीं करना जो पहले था।
हाँ भले मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूंगी, पर मुझे कुछ भी ना उसका चॉकलेट खाने का तरीका, ना उसका खाना खाने का तरीका, ना उसका कलर कुछ भी चेंज नहीं करना, मैं सब उसको देने वाली हूँ और उसी के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। और क्योंकि चलो मैंने ये सब कुछ सहा, मैंने बस 23 शी वाज सुपर शी कोई करती नहीं, कोई भी करती नहीं, शी शुड सफर एग्जैक्ट। सो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी ना कि वो कुछ भी मांगने से पहले मैं दूं। और वो मेरा बच्चा इतना समझदार है कि आज तक मुझे ऐसे याद नहीं कि उसने कुछ जिद की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ना शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी, शी इज वेरी सपोर्टिव। Story is going to motivate a lot of women to do something all by themselves. And मेरे को एक और चीज पूछनी है कि जैसे इस जर्नी में लोगों ने बोला यार ये कैसे कर रही है, इसकी छोटी बच्ची है, यू नो, और बहुत सारे men they have this tendency to take disadvantage of such situations. So you would have definitely faced this, you know, in your life. And I'm 100% sure because you're such a beautiful lady. ठीक है, छोटी बेटी, अकेले रह भी रही है क्योंकि पेरेंट्स के साथ रह, अकेले रह रहे, तो बहुत लोगों ने इसका डिसएडवांटेज लिया होगा. So would you like to share something like that? Yeah, how did you deal, whatever you feel like sharing about this situation, because I know कि ये हुआ होगा आपके साथ, and ये सबके साथ होता है, अरे ये तो फैमिली से साथ होता है. So एक ही बार हुआ है and I'm very strict. मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत लोग मुझे खड़ूस होते होंगे, और इसके पीछे एक रीजन ऐसा है कि आई एम सिंगल मॉम. ठीक है, अगर मैं आज कुछ गलती करूंगी तो कुछ सालों के बाद मेरी बेटी बड़ी होने वाली है, तो लोग उसको भी उसी नजर से देखेंगे. सो मैंने डे 1 से खुद को बहुत संभाल के रखा है, हर चीज से लेके. मेरे टाइम है, मैं उसी टाइम के अंदर घर आती हूँ, और मुझे किसी और के साथ कहीं बाहर जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी. मूवीज के लिए जाना है तो नुपुर के साथ, शॉपिंग के लिए जाना है तो नुपुर के साथ, हॉलीडेज के लिए जाना है तो मेरी बच्चे हमेशा मेरे साथ होती है. एंड दिस आई हैव डिसाइडेड कि मुझे शादी नहीं करनी फिर से, ओके, या फिर किसी रिलेशनशिप में भी नहीं आना. सो दिस वाज इजी फॉर मी, आई एम कंप्लीटली फोकस्ड. पहले एक बार ऐसे हुआ था कि सम एक्सपायर्ड पर्सन केम कि आप कैसे कर रहे हो. सो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी और आपकी बेटी की जिम्मेदारी उठाऊं. अरे क्यों मैं उसके लिए आपकी जरूरत ही नहीं है इसके लिए, मैं हूँ. और मैंने ये सब देखा हुआ था. मैं इनफैक्ट मैंने इसी सब्जेक्ट पे कितने बार काउंसलिंग कर चुकी हूँ. मैं वो मुझे पता था ये होने वाला है, और पहला ही जवाब मैंने इतना अच्छे से दिया है कि वो बाकी तक पहुंच गए कि बाबा दूर रहो, हाँ बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है. अगर अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर अभी भी, तो मुझे पता चलता है कि इन्हें मैं पसंद हूँ, पर वो उनके लिमिट्स में होते हैं. उनको पता है कि यार जितना बात करते उतना भी नहीं चांस मिलेगा, सो बेटर टू कीप क्वाइट. सो आई हैव सम, मतलब मैंने वो एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके रखी कि नहीं बाबा जो भी है उसके बाद यहाँ तक नहीं आना. So never did you think of second marriage? ना कभी peer pressure और family you obviously होता होगा, लोग बोलते होंगे कि कैसे ये वो type. So did you, मतलब see I'm asking you this because बहुत सारे लोगों का question होगा ये. So क्या I don't know if you have discussed this on any of your interviews or not, but कभी नहीं सोचा कि you know because daughter will grow at some point, as people say, वो बड़ी होगी, वो अपना एक जर्नी स्टार्ट करेगी, you will be all alone. So उस टाइम पे you need a companion या कुछ ऐसे. तो ये बहुत लोगों का सवाल है कि ये सवाल खुद को भी आता होगा at times कि क्या होगा. नहीं पता नहीं, इनिशियली आया कभी maybe सीरियसली आई कंप्लीटली फोकस्ड. मेरी बच्ची, मेरा काम, और मुझे पता है मुझे क्या क्या करना है, बिकॉज़ शी वांट्स टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट. हां, सो आई हैव टू मेक मनी आफ्टर सम डेज, सो वो करना ही पड़ेगा, इसके लिए ऑप्शन भी नहीं है टू बी अ सर्जन अभी से, है ना. एग्जैक्टली. सो आई एम कंप्लीटली फोकस्ड. तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि इनफैक्ट हर 15 दिन के बाद एक रिश्ता आता है. अच्छा, होता है वो. पर अब तक तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे शादी करनी है. पेरेंट्स का भी होता है कि बाबा नुपुर एक बार एजुकेशन के लिए चली गई, तो आप फिर तब आप क्या करोगे, और तब लगेगा, पर शायद तब कोई नहीं मिलेगा. तो नहीं, तब लगेगा, तब देख लेंगे. हाँ, शक्ल थोड़ी बदलने वाली है, तो तब देख लेंगे. पर अभी ऐसे नहीं लगा इनफैक्ट. और ऐसे भी नहीं कि मुझे नहीं करना है, मैं शादी का ही नहीं बोल रही हूँ. ऐसे ही नहीं कि नहीं कोई रिलेशनशिप में नहीं आना है, या फिर मैं प्यार से डरती हूँ. बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि दिल टूट गया, ट्रस्ट इश्यूज हो गए, तो नहीं करना है. ना बाबा, आई एम वेरी रोमांटिक. यस, आई एम वेरी रोमांटिक, आई एम वेरी इमोशनल. सो क्यों नहीं, अगर बंदा वैसे हो और अपना एज ऐसा है ना कि हमें वो शक्ल, फिगर, साइज से प्यार नहीं होता है. हमें सोच से प्यार, एग्जैक्टली, हमें सोच से प्यार होता है, हमें मैच्योरिटी से प्यार होता है. और अब तक ऐसा कोई बंदा आया नहीं कि जो आने के बाद वो बोलते हैं गिटार बजे. तो अगर कभी कुछ ऐसे होता है तो लेट्स सी. अब सोचा नहीं है,
And also, as a single mom, as an entrepreneur, you have to maintain your image. Yeah, that is very important. You do one mistake, and your brand comes down. Your family start pointing at you. Everybody will start pointing. So how do you balance that? How do you make sure that you're doing everything? Because you are human. You know, you never know who is coming with what intentions to you, and you make a mistake. या हो जाता है ऐसे कभी. So what is your say on that? मतलब how do you manage? अरे अभी रिसेंटली एक अभी का एग्जांपल दूंगी. I was having my event नासिक महोत्सव. बहुत अच्छा इवेंट हुआ. मैंने मतलब 1.5 महीना बहुत मेहनत की. हाँ, I used to sleep only for 2 hours. बहुत मेहनत की. और पता नहीं क्या हुआ. सेकेंड डे पे I got fainted there. हाँ, और उसके बाद मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी. और मेरा स्टाफ ऐसा था कि all my people loves me very much. तो उनको ऐसा था कि अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे because she is important. और उसी में मुझे उसी रात को मेडिसिन की एलर्जी आ गई. तो बहुत कुछ हुआ उस टाइम पे. तो इवेंट नहीं हो पाया आधा. जितना हुआ फिर रॉकेट ओके हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया. बहुत लोगों को अच्छा लगा. और प्रॉब्लम तब मुझे 2 चीजें पता चली. एक तो पहले ये कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं. मैं गिरी वहीं पे गिरी स्टेज के ऊपर. तो जो भी हुआ सबके सामने हुआ. ओके, सो कम से कम मेरा फोन एक्चुअली मेरे असिस्टेंट्स के पास था. 3 दिन मैं हॉस्पिटल में थी. 3 दिन में 3 से 4 हजार मैसेज थे सारे ऐप्स पे. मैम प्लीज गेट वेल सून कम बैक, गेट वेल सून कम. इवेंट तो होते रहेंगे. तो तब मुझे पता चला कि लोग मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हैं. पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो 10-25 लोग जो होते हैं ना, अरे कुछ तो कर लेते हैं, डर गई होगी या फिर कुछ. आप सबने देखा क्या हुआ. और अगर मुझे ऐसे कुछ करना था तो 1.5 महीने में मेहनत क्यों करनी. तो लोग होते हैं, मैंने देखा है. और इनफैक्ट अगर कोई अकेली औरत सक्सेसफुल थोड़ी खूबसूरत और सक्सेसफुल हो ना, तो ऐसे बकवास करने वाले लोग बहुत होते हैं. इनफैक्ट इनको तो सबसे पहले ऐसे लगता है कि अकेली इसके पीछे तो पता है इसके पीछे किसी का हाथ है. कोई तो बिग शॉट बंदा होगा जो उसे प्रोवाइड कर रहा है. अरे कोई नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है. तो हम लोग बहुत है खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए. हाँ, हमारी टीम है. एग्जैक्टली. वो लोग काम करते हैं अपने लिए कर रहे हैं, पर आपको भी आगे एग्जैक्टली करते हैं. तो बहुत टाइप के लोग होते हैं और मैंने एक ही देखा हुआ है. इनफैक्ट पहले इनिशियल स्टेज में मैं डरती थी इन सब बातों से, क्योंकि तब पता नहीं था ना, एक्सपीरियंस ही नहीं था. तब ऐसा लगता था ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, फिर मुझे तो चर्च में भी जाना है, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है. पर मैंने जब मेरे टफेस्ट टाइम में देखा ना प्रॉब्लम, कोई नहीं आता पूछने के लिए कि आप क्या खा रहे हो, आप अपने बच्चे की फीस कैसे भर रहे हो, आपका खर्चा कैसे चल रहा है. अरे नॉट इवन रिलेटिव्स, नोबडी आस्क्स. इनफैक्ट लोग बात करना बंद कर देते आपसे. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बाबा अगर मेरे घर पे आके गई तो खर्चा कैसे चलाएगा. घटिया सोच वाले लोग होते हैं. तो तब जब मैंने ये चीज सही थी, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया था ये चीज, तब मैंने डिसाइड किया कि पापा नहीं, जो भी है मेरा है, भले वो अच्छा है वो भी मेरा है, बुरा है वो भी मेरा है. इसके बाद मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही मैं किसी की सुनूंगी. तो तब से मैंने लोगों को मतलब वैल्यू सबको करती हूँ, पर किसका कितना सुनना है और किसका कितना नहीं, ये मैं डिसाइड करती हूँ. मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, बिकॉज मुझे पता है मैं क्या हूँ, लोगों को पता है मैं क्या हूँ. गिने चुने 10-12 लोग होंगे जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो ये सुने. और वो मतलब मैं उनको बताना चाहूंगी कि मैं फिर से वापस आ रही हूँ और मैं फुल जेस्ट के साथ आ रही हूँ. और जब भी मैं आती हूँ तो मैं और ज्यादा शाइन करती हूँ. ठीक है, जिनके पास सब कुछ होता है वो भी गलती है. गलती कोई जानबूझ के नहीं करता. एग्जैक्टली, गलतियां हो जाती है. इट इज नॉट दैट हाँ जो बार बार करे उसको जानबूझ के होती है. तो बट या एंड आई मीन पता है मेरे को ये आप जब बता रहे थे अबाउट योर रिलेटिव्स एंड ऑल, तो सबसे पहले पीछे खींचने वाले अपने ही घर से शुरू होते हैं. ठीक है, जब आप ऐसे फेज में होते हो, आप अकेले सब कुछ कर रहे होते हो, तब इन कहते हैं इसको क्या शौक चढ़ रहा है करने का. ठीक है, ये क्या कर लेगी, कुछ नहीं होगा, 10 दिन में बंद हो जाएगा. ठीक है, ऐसे बहुत लोग होंगे. एंड जब आप बहुत अच्छा करते हो तब वही लोग सबसे पहले आके खड़े होते हैं कि यार हम इसको जानते हैं, यू नो शी इज डूइंग गुड. ये हमारे साथ के ये सेलिब्रिटीज सबके साथ होता है. तो उनको आप मतलब ऐसे लोग जो ये इससे डरते हैं कि यार हमारे घर वाले क्या बोलेंगे या हमारे रिलेटिव क्या बोलेंगे या हमारी कम्युनिटी क्या बोलेगी, तो उनको क्या बोलना चाहते हो आप? See, self-respect जैसे मैंने बोला, that is very very important. There is very thin line between a self-respect and ego. I don't have ego, I have self-respect.
ओके, सो इफ आई एम इनटू एनी रिलेशनशिप, मैं मेरा बेस्ट देती हूँ, ठीक है, ये मैं सबको कहना चाहूंगी, मैं किसी का नहीं सोचती हूँ. इफ आई एम इन लव, आई विल मेक श्योर कि मैं उस बंदे को पहला कॉल करूँ. आई विल से आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, थैंक यू. सो अगर आपको कुछ करना है, सो आप सोचो उसके लिए, किसी और के सोचने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, गिव योर बेस्ट. ये मत सोचो कि पहला कॉल वो करेगा या पहला सॉरी वो बोलेगा, कोई जरूरत नहीं होती है. इफ यू लाइक इट, गो फॉर इट. चाहे कोई एक रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, या फिर मेरा करियर हो, आई डोंट गिव अप. आई डोंट गिव अप. एक बार मैंने ठान लिया तो ठान लिया. कोई पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है. सो अगर कुछ ठान लिया है तो वो करना ही है. किसी के बारे में मत सोचो, क्योंकि अपने ही होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो बोलेंगे कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ. और जो बोलते हैं ना मैं साथ चलता हूँ, वो हमेशा पीछे होते हैं, वो साथ में नहीं दिखेंगे हमको. और जो सो कॉल्ड साथ में दिखने का नाटक करते हैं, वो कभी अपने होते ही नहीं है. सो एक ही बोलूंगी मैं, मतलब बताना चाहूंगी सब लोगों को कि इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग टू डू इट, इफ यू लव समवन, डोंट वेस्ट योर टाइम किसी और के बारे में सोचने का. इनफैक्ट उसके बारे में भी नहीं कि वो क्यों फोन करेगा, वो क्यों मैसेज करेगा, वो क्यों गुड मॉर्निंग बोलेगा. यू डू इट. आप खुश हो ना उस चीज में, यू डू इट. करियर पे फोकस करना है तो कंप्लीटली करो. इवेंट्स कर रहे अच्छे से करो, जो आपका काम होगा डू इट, गिव योर 100%. किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. So now as an entrepreneur, you know, what are the challenges that you have faced? And what do you think could have been the biggest challenge that you overcame? अरे सबसे बेकार से चैलेंज तो ये था कि आपको पता नहीं, मुझे कि पता होगा या नहीं, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे होता है ना कि सिंगल मदर्स के बच्चों का एडमिशन नहीं मिलता है. यू नो दैट, है ना? ये कितनी घटिया बात है Actually, क्यों ऐसे होता है? क्यों होता है? मतलब मैरिड है तो आप उनके बच्चों को एडमिशन दे दोगे. मे बी वो लोग ये सोचते कि हाउ विल शी मैनेज, कैसे पैसे लाएगी, पैसे फीस भरेगी. अरे ये आपका काम नहीं है. Exactly. अगर हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं ना, हम अकेले रह सकते तो हम सब कुछ कर सकते हैं. तो मेरे मतलब मुझे तो ऐसा इशू कुछ नहीं आया. सब कुछ ठीक था और मेरे साइड से भी सब कुछ ठीक था, तो वो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आया. पर मैंने जिन सिंगल मदर्स को मैं काउंसिल करती थी ना, उनका मुझे काफी था ऐसे कि मैम आपका सपोर्ट चाहिए. क्यों? तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है. मैंने कहा क्यों? तब मुझे पता चला कि सिंगल मदर्स के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है. मैंने कहा बाप रे, ये कितनी बकवास सी बात है. तो इसके ऊपर मतलब मैंने 2-3 स्कूल में जाके मैंने झगड़ा भी किया है. सो दिस इज बैड, दिस इज वर्स्ट. अरे सिंगल मदर है तो सब कुछ कर सकती है. Right. हाँ, मतलब अगर सिंगल फादर है तो आप उसको जज नहीं करते, और सिंगल मदर को क्यों जज कर रहे हो आप लोग? दिस इज बैड. और ये चीज मैंने सबसे बुरी देखी थी. और रही मेरी बात, तो टच शूट पता नहीं, हर्डल्स तो नहीं आए. मेरा हर्डल स्टार्टिंग में ही था. मुझे बहुत चैलेंज दिए गए थे. हस्बैंड से आप तो ब्यूटीफुल हो, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते. आपने कुछ थोड़ी तो कुछ किया है. हाँ, तो मैं तो देखूंगा बाद में आप क्या करोगे. सो पता नहीं वो इतना दिल पे लग चुका था ना, तो मुझे मेरा इमेज भी मेंटेन करना था और मुझे पैसे भी कमाने थे. तो मैंने एनजीओ भी चालू किया, फिर मैंने मेरा काम भी चालू किया. एंड राइट नाउ आई हैव माय 3 फुल बिजनेस और मैं बहुत अच्छे से उनको संभाल रही हूँ. मेरी बेटी मेरा सपोर्ट है उस चीज़ के लिए. और जैसे आपने बोला कि इनिशियल स्टेज में लोग दूर भागते हैं, हाँ जरूर भागे थे. एक वक्त ऐसा था कि मुझसे कोई बात नहीं करता था घर में. Nobody. I was completely alone. इनफैक्ट बहुत टाइम के लिए तो पेरेंट्स भी दूर थे. पर एक तो चीज पता थी कि अकेले आई हूँ, अकेले ही करना है और अकेले ही इसको खींच के लेके जाना है. तो कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया. इनफैक्ट बाद में वो लोग आए भी तो मैंने वेलकम भी कर लिया. आई एम गुड विद एवरीबॉडी. पर एक होता है कि जब जरूरत होती है, ब्रेकडाउन आता है. अरे और जब ऐसा होता है ना कि कहीं पर भी देखो nobody is there. और इस्लाम में कोई स्कूल होता है, हम लोग सीख के थोड़ी आते हैं ना. हम लोग वो कोर्ट में जाके डिवोर्स कैसे लेना ना ये सीखते हैं. तो बच्चे को सब मेंटल ट्रॉमा होता है. दैट प्रोसेस इज अ टॉर्चर बाय इटसेल्फ. एग्जैक्टली. उसमें खुद का कुछ करना. सो पीपल आस्क एट टाइम्स, यू नो, कि व्हाई डिड यू जस्ट लेट इट गो. Yeah, be at that situation and you'll understand why did you just let it go. You know, anybody could have faced it. You know, उसको कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, time waste कर सकते हो. I think it is a complete time waste to fight for something which you know is going to any which ways happen. Yeah, right. ठीक है. So please, मतलब मैं पर्सनली बोलती हूँ कि अगर
किसी को लेना है ना, इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, नो जस्ट टेक इट, टेक डिवोर्स एज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई मिल रहा है, निकलने का मौका मिल रहा है, जस्ट गेट आउट ऑफ इट and live your life happily. Don't bother yourself, don't bother the other person also, because if you're not happy together, you cannot live together. And just it is going to जहाँ पे खुश नहीं होना वहाँ पे नहीं रहना चाहिए. मैं 4 साल रुकी हूँ, फिर भी मैंने 4 साल बहुत कोशिश की, नहीं हुआ है. This podcast is more of a gossip than a podcast, I think. But I'm enjoying talking. बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, लोग बात नहीं कर रहे इसके बारे में. And मैं चाहती हूँ कि मेरी पॉडकास्ट में हम हर एक वो चीज के बारे में बात करें, which eventually can motivate somebody in a positive way or in a negative way. And तो आपके फ्रेंड्स जिन्होंने आपका इस पूरी जर्नी में हेल्प दिया, कोई है ऐसे? हाँ, फिर बोलना चाहते हो? Of course, I have my 2-3 friends. मुझे ज्यादा दोस्त तो है नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी शादी हो चुकी थी. इनफैक्ट स्कूल के बाद 2 साल के बाद ही मेरी शादी हुई. तो और मैं बहुत कमिटेड हूँ हर रिलेशनशिप में. तो मेरा ऐसे प्रॉपर घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे सास ससुर, तो तब मैंने किसी को टाइम नहीं दिया और टाइम था भी नहीं मेरे पास. तो मेरे सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स थे. And I'm really thankful to them. One is Lizo Cherian and another is Praneet Toke. ये 2-3 ही लोग मेरे साथ थे तब. और इतना सपोर्ट था कि मुझे कभी फैमिली की जरूरत नहीं पड़ी. ये लोग ऐसे थे कि इनका मुझे फोन आता था, कुछ भी चाहिए हो, और कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो घर पे आए तो खाली आता है. वो आते थे, मेरा घर भर जाता था, और मुझे पता था कि वो क्यों कर रहा है, पर उन्होंने कभी वो रियलाइज होने नहीं दिया मुझे. और इतना थैंकफुल लगता है ना इस चीज के लिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपनों ने करनी चाहिए थी या लेनी चाहिए थी, वो इन लोगों ने दी. और अभी ऐसे कि दे आर सो डैम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि जहां पर भी जाओ ना, वो अगर मैं अभी तक ये भी देखेंगे ना वो लोग, तो उनके आंखों में आंसू रहेंगे. तो ये 1-2-3 लोग ऐसे गिने चुने हैं ना. तो जैसे आपने बताया कि आपका एक एनजीओ है जो अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए, और जो दूसरा एनजीओ है आपका वो किसके लिए? ट्रांसजेंडर्स के लिए. डर नहीं लगता ट्रांसजेंडर? बिकॉज लोगों को लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज अ वेरी I don't know what to say. I mean, I completely love them. I respect transgenders, but everybody have that thought in mind कि lady working with the transgender community. So how do you manage it? I mean, आपको how many questions? क्या मैं तो पूछ समझ में नहीं आया, मैं पूछूं क्या इसके बारे में, तो प्लीज आप ही बता दीजिए. एक्चुअली ट्रांस के लिए काम करना, वो लक्ष्मी जो मूवी है ना, किसका? अक्षय कुमार का. मैंने वो देखा and I got inspired. और आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल पहले से लोग मेरे पास आ रहे थे कि मामा हम इनके लिए कुछ करेंगे, और वो देखा मैंने और मैं अकेले चल पड़ी. व्हाट इज दैट प्लेस? द्वारका पे है वो स्लम एरिया. दैट इज अ ह्यूज स्लम एरिया. मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, और एक दिन आफ्टरनून में मैं गई तो मुझे उनके साथ जाके बात करनी थी. मैंने ये सुना था कि वो डायरेक्टली बात नहीं करते, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं गई डायरेक्टली भी गई तो स्लम एरिया में मैंने पूरा स्कार्फ बांध दिया था. जब मैं वहां से जा रही थी ना, धारावी का फील आ रहा था पूरा, और एग्जैक्ट स्लम एरिया के बीच में उनका घर है. So I went there, और मैं वहां तक सिर्फली पहुंची पूछते सलमा गुरु का नाम है, तो सलमा गुरु जी कहाँ पे रहते हैं, ये पूछते मैं प्रॉपर स्लम एरिया से वहां पे पहुंची. और वहां पे जाने के बाद पता नहीं मेरा क्या रिलेशन उनके साथ था या है या पहले कुछ था, I don't know. उन्होंने वो किसी के साथ बात नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, वो किसी को एंटरटेन ही नहीं करते. पर जैसे उन्होंने मुझे देखा, बहुत बड़ी स्माइल दी, तो मुझे थोड़ी शांति आई, डर कम हुआ मेरा. और फिर मैंने उन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ बात करनी है. वो किसी को घर के अंदर नहीं लेते, उन्होंने मुझे घर के अंदर बिठाया, पानी पिलाया, और बोला बच्चा आप यहाँ पे कैसे, क्या रुकी अकेले? तो फिर मैंने उनको बोला कि मैम मेरा एनजीओ है, मैं हर एक के लिए काम करती हूँ, तो मुझे आपके लिए भी कुछ करना है. तो she was like, उन्होंने फिर मुझे हग किया. She must be 65 or something. उन्होंने मुझे हग किया, बोला बेटा जी आप यहाँ पे आए, ये बहुत डिफिकल्ट बात है. अभी ठीक है, आप अभी हमसे जुड़ गए हो तो आपके बालों को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा. और जब मैं घर पे बैठी ना उनके, तो मैंने देखा बहुत ह्यूज सा टीवी था, और जहाँ से मैं आई ना हर एरिया में कैमरा लगे हुए थे. और जहाँ पे मैं मतलब बैठी थी तो मैं देख रही थी कि मैं पूरे कैमरा के जोन से आ रही हूँ. तो दे आर सो प्रिपेयर्ड कि अगर कुछ गलत होता है तो दे आर प्रिपेयर्ड ऑलरेडी. उनको पता होता है कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उन्होंने देखा भी होगा मुझे. तो तब मेरा उनके साथ मतलब दैट वाज द स्टार्ट.
फिर उन्होंने मुझे उनके बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ कि कैसे होता है, क्या होता है, वो लोग क्या क्या सफर करते हैं। और जिन लोगों से हम अब तक डरते आ रहे हैं वो ट्रांसजेंडर नहीं है। वो लड़के होते हैं जो सिग्नल पे तालियां बजा के हमें डराते हैं, ट्रेन में जबरदस्ती घुसते हैं, दे आर नॉट ट्रांस। इनफैक्ट ये लोगों ने उन लोगों के ऊपर काफी केसेस फाइल किए हुए हैं, उनको फेक ट्रांस बोला जाता है। जो लड़के अर्न नहीं कर पाते वो ये सब काम करते हैं और वही हमें डराते हैं। तो इसलिए जिस ट्रांस से हम लोग आज तक डरते हुए आ रहे हैं ना, वो अलग ग्रुप है, ये अलग है। ये जाके ऐसे कहीं पर भी जाके ये लोग तालियां नहीं बजाएंगे, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। ये अगर इनको हम लोग इनवाइट करते हैं गोद भराई पे, या जब बच्चा आने वाला हो या कुछ शुभ घड़ी हो घर में, तभी ये लोग आते हैं, वरना ये नहीं आते। बिकॉज ये इनके ब्लेसिंग्स किसी को भी नहीं देते। और आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी टू टेल यू दिस कि अभी मेरा इनके साथ एक फैमिली की तरह रिलेशन है। मैं जाती हूँ वहाँ पे, मैं उनके साथ खाना भी खाती हूँ, हम लोग बाहर भी जाते हैं। और इनके पास ना बहुत क्या बोलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वाला गोल्ड होता है जो ये बेच नहीं सकते। यू वोंट बिलीव, इतना गोल्ड होता है उनके पास कि 3-4 किलो तो वो इजीली पहनते हैं रोज। अच्छा। हाँ, सो जब मैं दूसरी तीसरी बार गई ना, तो गुरु माँ वो सब पहन के बैठे थे। शी वाज इन वाइट साड़ी और वो सब पहन के बैठे थे। आई वाज लाइक, मैं गोल्ड की बहुत फैन। गुरु बाप कितने प्यारे लग रहे हैं, यू वोंट बिलीव। उन्होंने ना एक कड़ा था इतना मोटा, वो वैसे निकाला और मुझे बोला देख, और मुझे लगा है क्या होगा, तो वो मुझे नहीं, मेरे हाथ ऐसे हो, तो उन्होंने बोला पहन, तो उन्होंने मुझे छुरी भी गिफ्ट की है। यू वोंट बिलीव कि ये लोग इतना, इनका दिल बड़ा होता है, इतने प्यारे होते हैं, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और कोविड में जितना शायद मैंने भी नहीं किया होगा ना, इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने पूरा उनका खाने का भंडार खोल दिया था लोगों के लिए, और ये लोग अपने यहाँ पे बना के उनको खिला रहे थे। तो ये लोग बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। एक ऐसा ना कि जैसे हम लोग उनको ट्रीट करेंगे वो लोग करेंगे। और मेरा एक ब्यूटी पेशेंट है जो इंडिया में एक ही होता है, ये सिर्फ मैंने इन लोगों के लिए चालू किया है। ये सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए, फेस ऑफ महाराष्ट्र। सो इसमें किड्स, टीन्स, मिसेस, मिस्टर सब होते हैं, पर उसके साथ एक सेक्शन जो है ये ट्रांस का भी होता है। इनके इंटरव्यूज होते हैं, इन सबका ग्रूमिंग एक साथ होता है। और मेरा मतलब ये है कि ये बच्चे भी जब इनके साथ होते हैं ना, तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं और कोई किसी से डरता नहीं है, और ये बच्चों के साथ काफी एंजॉय करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये मुझे हटाना है। तो पूरा तो मैं नहीं हटा सकती, जितना मुझसे हो सकता है आई एम डूइंग इट। और फिर मैं इन लोगों के लिए फिर मैं फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज लेती हूँ, टेलरिंग के कोर्सेज लेती हूँ। इनमें काफी डॉक्टर्स भी है, एडवोकेट्स है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्हें आगे पढ़ना है। तो मैंने उनको बोला कि आपको कहीं पर भी एडमिशन चाहिए होगा, जस्ट टेल मी, हम लोग करा देंगे वो, एंड आई एम डूइंग दैट। सो इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हेनेवर आई गो देयर ना, तो पहले तो मेरी नजर उतारी जाती है और फिर प्यार से मुझे खिलाया जाता है। सो आई हैव दिस फैमिली आल्सो, जो किसी की नहीं होती पर वो मेरी है, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हर फंक्शन में ये लोग होते ही होते हैं, चाहे वो घर का कोई छोटा सा फंक्शन हो या फिर मेरे बड़े इवेंट्स हो, ये लोग हक से आते हैं एंड दे ब्लेस मी। इनफैक्ट इस बार तो नासिक महोत्सव में शिव लक्ष्मी मैम आए थे। आप देखोगे इंस्टा पर, तो उनके तो कुछ मिलियंस में फॉलोअर्स है। शी इज वेरी स्वीट। एक कॉल पे मैं उनको पहचान के नहीं थी, मैंने उनको कॉल किया है, जैसे यस सर से क्या वेलकम। पर अभी तो शी इज लाइक माय मॉम। और इस बार तो उन्होंने पूरे समथिंग अराउंड 800-900 लोग बैठे थे, और उनके सामने उन्होंने स्टेज पे मेरी नजर उतारी थी। सो आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं बोलती हूँ ना प्रभुजोत कि हम जो अच्छा काम करते हैं ना, मैंने जितना भी किया होगा आज तक, वो है, वो इन रिटर्न हमें मिलती है। और भले बाकी के लोग साथ में नहीं हो, अपने लोग, तो ये सब लोग मेरे इतने ज्यादा क्लोज और साथ में है ना, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ना करे, पर कुछ अगर कुछ ऐसे मेरे लिए लड़ने का टाइम आया ना कभी, तो ये लोग सबसे आगे रहेंगे। सो नाइस। और अगर किसी को आपके साथ जुड़ना है या आपके साथ वॉलंटियर करना है इन दिस, so how do they connect to you? How do they reach out? Do you have any portal? Do you have any number that you would like to share through this podcast? Yes, I have my Instagram accounts. Okay, Welfare of Humanity का भी अकाउंट है, ह्यूमैनिटी का। और मेरा ऑफिस है कैनेडा कॉर्नर पे, पोमल ज्वेलर्स के ऊपर, अड़गांव करके अपोजिट मेरा बुटीक है वहाँ पे। So they can come there। और मेरा एक एनजीओ का सिंपल सा फॉर्म है, वो फिलअप करना है। यू कैन बी माय मेंबर। हमारे काफी प्रोग्राम्स होते हैं पूरे साल भर में। और सिर्फ एनजीओ के लिए नहीं, मुझे अगर कहीं से भी आवाज कोई लगाता है कि मैम हमें हेल्प चाहिए, कोई भी हो, कहीं से भी हो, नॉट फ्रॉम नासिक ओनली, तो भी हेल्प है। हम जितना मुझसे हो सकता है आई डू इट। हम लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ चाहिए होगा तो हम लोग उसका मैसेज क्रिएट करेंगे पूरा अच्छे से, और पूरे सोशल ग्रुप्स में जाता है, फ्रेंड सर्कल में जाता है, तो जिसको जैसे हेल्प करना है वैसे होता है।
और बोलते हैं ना आप अगर अच्छा काम करोगे Yes. he is there. Yes. तो कुछ भी करना तो वो इतना इजीली हो जाता है, मतलब Right. खुद के लिए अगर हम सोचे ना कि 1 लाख रुपए जमा करना है तो इतना इजीली नहीं होगा, हाँ. और अच्छे काम के लिए करो ना तो 1 के 3 हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे होता है। तो अगर किसी को भी जुड़ना है तो they can contact me. My contact number is 9545147559. Thank you so much. And with this, we'll take an end to this podcast. हम लोग बात करना नहीं हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेगा, हमारा 1-1.5 घंटा इस पे we can talk for long and on, and it was wonderful having you with Thank you us. so much. And thank you so much कि आप आए, and you had to actually wait also for all this setup and all. Thank you so much. Thank you.